बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती धरती पर देशनोक नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर रेत, दूर दूर तक सूखा और बीच में आस्था की एक जलती हुई लौ मां करणी। लोग उन्हें केवल लोग संत उन्हें नहीं केवल संत नहीं बल्कि बल्कि जगदम्बा जगदम्बा का का साक्षात रूप साक्षात रूप मानते मानते थे। थे। उसी गांव में धनराज नाम का एक किसान रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन दुर्भाग्य जैसे उसकी परीक्षा ले रहा था। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुआं लगभग खाली था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। पत्नी बीमार थी और छोटा बेटा भूख से रोता रहता था। एक रात जब सब सो चुके थे, धनराज चुपचाप उठा। आंखों में आंसू थे और मन में बस एक ही सहारा, मां करणी। वह नंगे पांव देशनोक में मां के धाम की ओर चल पड़ा। मंदिर के सामने पहुंचकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। मां, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने जीवन में किसी का हक नहीं छीना, फिर भी सब कुछ छिन गया। अगर आप ही मेरा साथ छोड़ देंगी तो मैं कहां जाऊंगा। मंदिर में गहरी शांति थी। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। तभी धनराज को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली। सामने मां करणी खड़ी थी, तेजस्वी, शांत और करुणा से भरी हुई। मां बोली, धनराज, परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन विश्वास रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धनराज स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मां ने आगे कहा, कल सुबह अपने खेत जाओ, जो दिखे उससे मत डरना। इतना कहकर मां अदृश्य हो गई। धनराज वहीं गिर पड़ा, आंखों में श्रद्धा और दिल में आशा। अगली सुबह वह खेत पहुंचा। चारों ओर वही सूखी जमीन, लेकिन तभी उसने देखा, खेत के बीचों बीच जमीन अपने आप हिल रही थी। कुछ ही पल में वहां से पानी की एक तेज धार फूट पड़ी। धनराज चिल्ला उठा, मां करणी की जय। देखते मां देखते करनी कुआं भर की गया। जय। खेतों में हरियाली फैलने लगी। आसपास के गांवों में खबर फैल गई। लोग दौड़े चले आए। किसी ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही महीनों में धनराज का खेत लहलहा उठा। फसल इतनी हुई कि पूरे गांव में बांटी गई। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई और घर में फिर से हंसी लौट आई। धनराज ने कभी घमंड नहीं किया। हर दिन मंदिर जाकर बस इतना कहता, मां, आपने मुझे नहीं, मेरे विश्वास को बचाया है। आज भी देशनोक में लोग कहते हैं, जहां विश्वास सच्चा हो, वहां मां करणी का चमत्कार आज भी होता है।